नमस्कार मित्रों, आज मैं अपनी कविता जिस महापुरुष पर सुनाने जा रहा हूं वो मेरे भारतवर्ष के ही नहीं, समस्त संसार के प्रेरणा, महान आत्मा, भगवान का रूप, बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, फिर बुद्ध और भगवान बुद्ध, भिक्षु, ये सभी नाम उन महान आत्मा के हैं जिन्हें वैष्णविक हिंदू धर्म में विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी माना जाता है। वो बौद्ध धर्म के जन्मदाता, उन्होंने और उनके शिष्यों ने इस बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाया, खास तौर से एशिया महाद्वीप के सभी देशों में वो आज भी अधिकांश जो जनसंख्या है इस धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाली है, जिनमें श्रीलंका, नेपाल, भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, अफगानिस्तान और यहां तक कि विश्व के लगभग हर कोने में आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी मिल जाएंगे। तिब्बत जो है वो बौद्ध धर्म की ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी होती थी, आज पूरा संपूर्ण तिब्बत जो है चाइना के अधीन है। चाइना ने उसे अपना गुलाम बना रखा है। गुलाम क्या, अपनी कंट्री का एक भाग बना लिया है। तो बौद्ध धर्म की वो राजधानी हुआ करती थी। वहाँ के दलाई लामा, जो आजकल हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के धर्मशाला में हैं, वो उन्होंने अपनी अस्थायी रूप से राजधानी बनाई हुई है। वहीं उनकी संसद, प्रधानमंत्री वगैरह सब आज हैं और उनके धर्मगुरु को दलाई लामा बोलते हैं। तो जो ये बौद्ध धर्म है, ये अहिंसा का प्रचार उस वक्त से प्रारंभ हुआ जब विश्व में बहुत अहिंसा फैली हुई थी। इंसान इंसान के खून का प्यासा था, गुट बने हुए थे, संप्रदाय बने हुए थे, और वो छोटी छोटी बातों पर आपस में अहिंसक रूप से झगड़ा करते रहते थे।
जब गौतम बुद्ध प्रकट हुए और उनके तेज ने अपना तेज जो है फैलाया, तो मानव ही नहीं पशु भी संमोहित हो जाते थे, अहिंसा छोड़ देते थे। ऐसी कई किंवदंतियां हैं और जो पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध के ऊपर, वो बताती हैं कि बुद्ध जंगल में जा रहे हैं, शेर उनके सामने आ जाता है तो शेर वहीं खड़ा हो जाता है, अहिंसा नहीं करता। सर्प आ जाता है, डसना छोड़ देता है। तो ये उनकी आभा थी, यानी कि उनका जो मुखमंडल का तेज था वो इस प्रकार का था। तो हम उन्हीं भगवान बुद्ध को मैं प्रेरित मानकर और बौद्ध धर्म के जितना भी मेरा ज्ञान है, मैं ये दावा नहीं करता मेरे को संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन जितना मैंने किताबों में पढ़ा, कहानियों में पढ़ के समझा, लोक कथाओं से समझा और अपने मित्रों से पूछ के तब मैंने अपनी इस रचना का निर्माण किया है। तो आप भी सुने। एक राजकुमार की कथा सुनाऊं। राजा रानी सिद्धोधन महामाया, जिनकी प्यारी संतान ये काया। सिद्धार्थ मैं उनका नाम बताऊं, यानी कि जो सिद्धार्थ हैं बचपन में उनका नाम, उनके पिता का नाम सिद्धोधन और माता का नाम महामाया। ये राजा रानी थे। बचपन में ही इनका स्वर्गवास हो गया। सिद्धार्थ ने संपूर्ण रूप से अपने माता पिता की जो होती है ना लालन पालन की, वो उन्हें नसीब नहीं हुआ। एक राजकुमार की कथा सुनाऊं। राजा रानी सिद्धोधन महामाया, जिनकी प्यारी संतान ये काया। सिद्धार्थ में उनका नाम बताऊं। पत्नी यशोधरा, पुत्र था राहुल, गोत्र है गौतम, प्रतीक कमल, पालनहार थी प्रजपति गौतमी, उस मौसी के हाथों पल पाऊं। यानी कि उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजपति गौतमी ने किया। लुम्बिनी कपिलवस्तु धाम जिनका, खुशीनगर वह महापरिनिर्वाण उनका। ये बौद्ध धर्म के हैं प्रतीक प्रणेता अनुयायी। तो मैं गौतम बुद्ध से परिचय करवाऊं। यानी कि जब तक वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, तो उनका विवाह भी अल्पकाल में हो गया। उस समय ऐसे ही होता था। उनकी पत्नी थी यशोधरा, पुत्र हुआ राहुल। और ये मैंने बताया कि उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, तो उनका जो असल में लालन पालन मौसी ने कहा, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में है
वहां हुआ, और जो इन्होंने अपने शरीर को अंत में उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करवाया, वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर जिला है, वहां हुआ। इन्होंने गौतम बुद्ध जब बने तो बौद्ध धर्म का संचालन किया, उसका निर्माण किया, और एक प्रेरणा दी अहिंसा से, हिंसा से अहिंसा की तरफ आने के लिए। कमी नहीं थी कोई वैभव में जिनके, आगे पीछे रहते थे सब चाकर उनके, फिर भी खुश वो इसमें ना रह पाए, प्रभु ने थे उनके कुछ अलग ही काम बनाए। यानी कि ये लीला देखिए प्रभु की, वो एक आम इंसान नहीं थे, पहले ही ये तय कर दिया गया था कि उन्होंने इस मृत लोक में आकर किस तरीके से उन लोगों को सतमार्ग दिखाना है जो भटके हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, वैभव को छोड़ा, अपने राज को छोड़ा, और क्या बन गए? एक बौद्ध भिक्षु। आम इंसान भी नहीं, बौद्ध भिक्षु, इंसानों से बहुत ऊपर, और इतने ऊपर हो गए कि वो स्वयं भगवान के रूप में आ गए। मैंने बताया ना कि उनको विष्णु का 9वां अवतार भी कहते हैं। मैं इस तर्क और वितर्क में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि नहीं ये गलत है, वो विष्णु के 9वें अवतार नहीं थे। भाई जिनका जैसा मानना है वो माने, ये तो मेरी अपनी रचना है, मैं अपनी कलम से लिख रहा हूं, और ये नहीं कि मैं मतलब कोई ये दावा कर रहा हूं कि नहीं ऐसा ही था, लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है। मैंने बताया ना, वैष्णव जो हिंदू हैं वो इन्हें विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते तो मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं। मेरा मतलब केवल बौद्ध को, भगवान बुद्ध को अपनी रचना में कलमबंद करना, वो एक मकसद है, मकसद। अब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, मेरी रचना में आगे जो है देखिए। अब तक जो मैंने आपको अपनी रचना सुनाई उसको एक बार दोहराता हूं, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ से गौतम कैसे बने वो मेरी रचना में आएगा। एक राजकुमार की कथा सुनाऊं, राजा रानी सुद्योधन मां माया, जिनकी प्यारी संतान ये कहा सिद्धार्थ, में उनका नाम बताऊं। पत्नी यशोधरा, पुत्र था राहुल, गोत्र था गौतम, प्रतीक कमल पालन हारथी प्रजपति गौतमी, उस मौसी के हाथों में पल जाऊं। लुम्बिनी कपिले वस्तु धाम जिनका, कुशीनगर हुआ महापरिनिर्वाण उनका। मैं गौतम बुद्ध धर्म के प्रतीक प्रेरणा था अनुयायी, तुम्हें गौतम बुद्ध से परिचय कराऊं। कमी नहीं थी कोई वैभव में जिनके, आगे पीछे रहते थे सब चाकर उनके, फिर भी खुश वो इसमें ना रह पाए, प्रभु ने थे उनके लिए कुछ अलग ही काम बनाए। अब यहां से सिद्धार्थ की कहानी खत्म हो जाती है और बुद्ध की प्रारंभ होगी कि बुद्ध कैसे बुद्ध बने। तो बूढ़ा, बीमार और मृत जप पाया, राजा थे, अपनी ड्योढ़ी पे खड़े थे, उन्होंने देखा सामने एक वृद्ध आदमी लाचारी में चल रहा था, एक बीमार आदमी जिसकी काया जर्जर हो चुकी थी, हड्डियां दिखाई दे रही थी,
और फिर एक उन्होंने अर्थी को जाते हुए देखा, यानी मृत प्राणी को। तो उन्होंने अपने जो दरबारी थे और लोग थे उनसे पूछा कि ये क्या है, मैं ऐसा हूं, ये क्या है। उन्होंने कहा एक दिन आपको भी ऐसा ही होना होगा। बोले जब ऐसा ही होना होगा तो फिर क्या जरूरत है सजने और संवरने की। इस संसार की मोह माया, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा राज पाठ, क्या जरूरत है इन सब की। बस उनमें परिवर्तन आ गया। तुरंत उन्होंने इस मृतलोक संसार को छोड़ दिया और अध्यात्म संसार में प्रवेश करने की ठान ली और चल पड़े। बूढ़ा बीमार और मृत जब पाया, क्यों सजता है जब छोड़ी तेरी काया। ध्यान तभी मन में उनके ये आया, तुरंत तज दिया मोया मोह माया भरा संसार। ये एक किंवदंती है। कुछ गौतम बुद्ध के अनुयायी इसे मानते हैं, उनके इस कारण को, लेकिन कुछ दूसरे इस कारण को मानते हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूं। दो वंशों की हिंसा पर अहिंसा के खातिर, दो वंशों की हिंसा पर अहिंसा के खातिर और सांसारिक दुखों को हरने के लिए शिष्य के साथ चल पड़े शिष्यों के वहां सारनाथ में शिष्यों को जहां पहला उपदेश दिए, यानी कि संसार छोड़ दिया, अपने शिष्यों के साथ, जो उनके साथ चले वो उनके शिष्य हो गए। और सबसे पहले वो सारनाथ में, ये अपना काशी विश्वनाथ जो है बनारस, उसके साथ पास में ही पड़ता है सारनाथ। बहुत बड़ा जो है बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थान है। वहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था और अपने शिष्यों को दिया था। वही शिष्य संसार में फैले और बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया। निरंजना नदी तट उर्वेला में आ, ये अब मैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की बता रहा हूं कि किस तरीके से उनको प्रेरणा मिलती गई, ज्ञान प्राप्त होता गया और कैसे उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। निरंजना नदी तट उर्वेला में आ, फिर बौद्ध महा भिक्षुमण ये पा, महाभिनिष्क्रमण पा। गौतम बुद्ध भिक्षुओं का धर्म निभा, सब में सबका दिया सच्चा ज्ञान लुटा। यानी कि इसमें जो कुछ शब्द हैं वो मैंने गौतम बुद्ध की जो किताबें हैं वहां से लिया है। निरंजना नदी उस वक्त रही होगी, तट उर्वेला में आ, फिर बौद्ध महाविनिष्क्रमण पा, यानी कि ज्ञान, महाज्ञान जिसे बोलेंगे। गौतम भिक्षुओं का धर्म निभा, यानी कि अब वो बौद्ध भिक्षु बन गए। सब में सबका दिया सच्चा ज्ञान लुटा, यानी कि अब वो अहिंसा का सब में ज्ञान बांट रहे हैं। देश के संग विदेशों की भी जुबानी है। अब देखो ये जो बौद्ध धर्म का फैलाव है ये कहां से कहां तक हुआ है। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि दुनिया के हर जगह गया है, लेकिन कुछ देशों में, जो एशिया के देश हैं, वहां संपूर्ण रूप से है।
देश के संग विदेशों की भी जुबानी है, जहां फैलाई शिष्यों ने उनकी बाणी है। लंका में भी पाई सच्ची दंत कहानी है। मैंने पहले बनाया था, लंका में कैंडी के अंदर जो बौद्ध भिक्षु बौद्ध टेम्पल है, उसके अंदर उनका दांत है। यानी देश के संग विदेशों की भी जुबानी है, जहां पहलाई शिष्यों ने उनकी बाणी है। लंका में भी पाई सच्ची दंत कहानी है। मैं जाकर देख आया, ये मेरी जुबानी है। ये मैं किसी की कही सुनी बात को नहीं है, मैं स्वयं लंका होके आया। और वहां पर जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उनकी जो तिथि मनाई जाती है, 2 तिथियां मनाई जाती हैं। जन्म मानी एक, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वक्त वो जो है उसको आम दर्शन के लिए सबको दिखाते हैं। तो आज भी कैंडी में ये चीज मिलती है। भगवान बुद्ध की यही अमृत वाणी, अब उनका सार, सारी चीजों का सार, जो कि आपके काम की चीज है। भगवान बुद्ध की यही अमृत वाणी, अप्त दीपो भवै। भगवान बुद्ध की यही अमृत वाणी, अप्त दीपो भवै। इसका मैं अर्थ भी बताऊंगा। अप्त दीपो भवै भी सुनानी, मतलब अपना प्रकाश स्वयं खोजो। इसका मतलब होता है अपना प्रकाश स्वयं खोजो, बाकी सब कुछ आडंबर है, बेमानी। बाकी सब आडंबर है, सब ये है। स्वयं अपने प्रकाश को तुम्हें खुद ही खोजना होगा। उनका जो, उनके अनुयायियों का या उनका मूल मंत्र है, अंत में सारी उनकी जो दीक्षा है, उनका ज्ञान है, उनका निचोड़ जो है, वो एक तो आपको ये आ गया कि अप्त दीपो भवै। यानी मैं आपको इसका मतलब भी बता रहा हूं, अपना प्रकाश स्वयं खोजो। और दूसरा, नानक मंत्र बना आयामी। नानक मंत्र बना आयामी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 लाइनों का जो उनका मूल मंत्र है, इसे जपो, मन को बड़ा सुकून और शांति प्राप्त होती है। ये कोई, ये नहीं है कि अमुक लोगों के लिए ही है या अमुक धर्म के ही लिए है, नहीं। ये तो ज्ञान है, वो आत्मीय प्रकाश है कि जो भी इसे जपेगा, स्मरण करेगा, उसके मन को शांति मिलेगी ही मिलेगी। और वो शांति जिसे आदमी प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करता है, सिर्फ अगर इन्हीं शब्दों को धारण करे एक बार, फिर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। प्रेम से सुनिएगा। अंतिम कड़ी है, नानक मंत्र बनाया आयामी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
नमस्कार। राधे राधे।